ये आदमी छुपकर बांस की लकड़ियों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कुछ ही मूव्स के बाद उसकी बांह जख्मी हो गई। फिर भी उसने दांत भींचे और दर्द सहता रहा। जब उसने अपने साथी शिष्यों को पैरों की टेक्निक की प्रैक्टिस करते देखा तो उसने भी एक बांस उठाया और उनकी नकल करने लगा। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त उसका बांस कोर्टयार्ड में गिरने ही वाला था। किस्मत से उसकी बांह की ताकत पहले से अच्छी थी, वरना मास्टर उसे शाओलिन टेम्पल से निकाल देते, क्योंकि बांस का ढांचा अभी पूरा नहीं हुआ था। मास्टर ने उसे नीचे कोर्टयार्ड में उतरने की इजाजत नहीं दी, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ढांचा बनाते रहो और चोरी छिपे कुंग फू सीखते रहो। एक दिन उसने देखा कि बाकी शिष्य वुडन ट्रेनिंग डमीज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसने भी बांस की लकड़ियों से एक डमी बना डाला। लेकिन जैसे ही उसने डमी को घुमाने की कोशिश की, वो खुद ही नीचे गिर पड़ा। आखिरी सेकंड पर उसने डमी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मास्टर ने ये सब देख लिया और उसे तुरंत निकालने की धमकी दी, लेकिन लड़के ने तर्क दिया कि उसने जमीन को छुआ भी नहीं। मास्टर गुस्से में आकर डमी को लात मारते हैं और वो जोर से घूमने लगता है। मास्टर ने उससे कहा, इसे रोक के दिखा। लड़के ने मौका देखा और वापस छत पर चढ़ गया। आखिरकार जब उसने पूरे मंदिर के चारों ओर बांस का ढांचा तैयार कर लिया तो मास्टर ने आदेश दिया कि अब इसे पूरा तोड़ दो और फिर तुम्हें मंदिर से बाहर कर दिया जाएगा। लड़के को लगा मास्टर मजाक कर रहे हैं, तो वो बांस के पोल्स पर सीधा खड़ा हो गया। मास्टर ने जोर से बांस को खोलना चाहा, लेकिन लड़का दोनों हाथों से दीवार पकड़कर अड़ गया। मास्टर ने जैसे ही दोबारा हमला किया, लड़के ने बड़ी आसानी से पोल्स पर बैलेंस बनाए रखा और फिर छत पर लौट आया। इसके बाद वो कोर्टयार्ड में कूद गया, जहाँ जाने की उसे कभी इजाजत नहीं थी। वह सीधा जाकर हैवी आयरन वेट्स वाले ट्रेनिंग एरिया में घुसा, लेकिन मास्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने मास्टर का हाथ हटाया और प्रैक्टिस करने लगा, मास्टर के हर अटैक को चकमा देकर। मास्टर ने जब उसे गिराने के लिए लात मारी तो वो फिर भी बैलेंस में रहा। मास्टर चौंक गए। उन्होंने एक और अटैक किया ताकि देख सकें उसने कुंग-फू कितना सीख लिया है। मास्टर के हर वार को लड़के ने बड़ी सफाई से डॉज किया, इवन ट्रेनिंग स्टिक्स भी तोड़ डाले। मास्टर ने उसे अपनी हथेली से जोर से मारा और वो सीधे एजिलिटी ट्रेनिंग की सबसे खतरनाक जगह जा गिरा। लेकिन जो फुटवर्क सीखा था उसी का इस्तेमाल कर वो बड़ी आसानी से ऑब्स्टिकल्स को पार कर गया। फिर भी मास्टर ने कहा कि वो शाओलिन टेम्पल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वभाव इस जगह के लिए सही नहीं है। लेकिन लड़के को ये नहीं पता था कि मास्टर ने उसे काम इसीलिए दिया था ताकि वो चोरी छिपे मार्शल आर्ट्स सीख सके। और अब जब उसने कुंग फू पूरी तरह सीख लिया था तो वक्त आ गया था मंदिर को अलविदा कहने का।